हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर और मैं चंदन कुमार। तो दोस्तों, यह आपका रेलवे 100 का 8वां वीडियो होगा। इससे पहले मैंने 7 वीडियो बना रखा है। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाल कलर में जो सब्सक्राइब बटन होगा उसे एक बार दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बाद जो बेल आइकन आएगा उसे भी दबा लेंगे। इससे क्या होगा कि जितने भी वीडियो डाले जाएंगे चैनल पे उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहेगा। एक बात और, मैं अनअकैडमी का वेरीफाइड एजुकेटर हूं। आप लोग मुझे वहां पे चंदन कुमार चौधरी के नाम से फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी के वीडियो देखने के लिए आप सीधा प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहां से लर्निंग ऐप डाउनलोड करके मेरा नाम सर्च कर सकते हैं, चंदन कुमार चौधरी, और आसानी से वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम सीधा आपको रूबरू कराते हैं नए चैप्टर सीटिंग अरेंजमेंट से। सीटिंग अरेंजमेंट का आपके लिए मैं 3 क्लास लूँगा, तो आज पहला क्लास होगा। तो आ जाइए देखते हैं सीटिंग अरेंजमेंट में सबसे पहले वृत्ताकार क्रम व्यवस्था को, मतलब सर्कुलर अरेंजमेंट को, सर्किल में कैसे लोगों को बैठाया जाता है उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो आ जाइए, आपको क्वेश्चन दे देता है कि 5 मित्र वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं और उन सभी का मुख केंद्र की ओर है। ऐसा क्वेश्चन रहता है। तो देखिए, मुख रहेगा केंद्र की ओर तो चर्चा दायां बायां का होगा। केंद्र के विपरीत भी रहेगा तो दायां बायां का चर्चा जरूर होगा। एकदम निचोड़ बताऊंगा, चलिए देखिएगा क्या क्या होगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। जब मुख केंद्र की ओर हो तो जब मुख केंद्र की ओर रहेगा तो आपका बायां घुमाव और दायां घुमाव का चर्चा भी होगा। बायां घुमाव और दायां घुमाव। तो देखिए, बायां घुमाव जो होगा आपका घड़ी के दिशा में होगा, बायां घुमाव घड़ी के दिशा में, और दायां घुमाव हो जाएगा घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में। बात समझ गए होंगे, दायां घुमाव और बायां घुमाव। तो देखिए, जब मुख वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे लोगों का मुख केंद्र की ओर रहेगा तो बायां घुमाव घड़ी के दिशा में होगा और दायां घुमाव घड़ी के विपरीत दिशा में। तो आप तो कहिएगा कि नहीं समझे, तो चलिए समझ लीजिए कैसे होगा। आपके लिए मैं यहाँ पे एक वृत्त बना रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा। अब देखिए, इस वृत्त में 4 आदमी को बैठाना है और सबका मुख कहाँ है? केंद्र की ओर। तो याद रहे, जब मुख रहेगा केंद्र की ओर तो तीर चलेगा केंद्र पर। तीर कहाँ चलेगा? केंद्र पर। तीर चलेगा केंद्र पर। और चलिए यहाँ पे आपको, यहाँ पे ए बैठा हुआ है तो आपसे कह देगा ए के बाएं दूसरा कौन है? ए के बाएं दूसरा। आ जाइए, ए के बाएं। तो जब मुख रहता है केंद्र की ओर तो बायां घुमाव घड़ी के दिशा में होता है। तो घड़ी का दिशा, तो घड़ी तो इस तरह से चलता है, इस तरह से। तो ए के बाएं पहला दूसरा, ए के बाएं दूसरा आपको बी दे देगा तो यहाँ पे पहला दूसरा, दूसरा पर बी आ जाएगा। वैसे ही आपको कह देगा ए के तुरंत दाएं, तुरंत दाएं जेड है। ए के तुरंत दाएं में कौन है? जेड है। तो दायां का मतलब मुख रहेगा केंद्र की ओर तो दायां घुमाव घड़ी के विपरीत दिशा में होता है। दायां घुमाव घड़ी के विपरीत। तो ए के तुरंत दाएं, दाएं का मतलब विपरीत, तो ए के जस्ट बगल में जेड हो जाएगा।
बात समझ गए। तो दायां घुमाव घड़ी के विपरीत, बायां घुमाव घड़ी के दिशा में। चलिए एक बार और देख लेते हैं। इसमें मैं 5 आदमी को अभी इस बार बैठा रहा हूं। 5 आदमी हो गए, सबका मुख केंद्र की ओर है। केंद्र की ओर मुख तो तीर चलेगा केंद्र पर। अब देखिए यहां पे आपको सी दे देगा, यहां पे सी बैठा हुआ है। ऐसा क्वेश्चन में नहीं होगा, सुन लीजिए। तो सी के बाएं आपको तीसरा कह देगा, सी के बाएं तीसरा एम है। तो देखिए सी के बाद बाएं पहला, दूसरा, तीसरा एम। अब ऐसे ही हम क्यों घूमे, बाएं बोला तो बायां बोला तो घड़ी के दिशा में घूम गए, दायां बोलता तो घड़ी के विपरीत घूमते। समझ गए। आगे चलिए, आपको कह दिया जाएगा सी के दाएं तीसरा पर एल है। सी के दाएं तीसरा पर कौन बोल देता, एल। तो दायां कहेगा मुख तक केंद्र की ओर है, ये आपको पता है। दायां कहेगा तो घड़ी के विपरीत जाएंगे। तो सी के दाएं तीसरा एल है, सी के दाएं विपरीत जाएंगे, उल्टा घड़ी चलाएंगे। तो सी के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा पर एल। तो एल इस तरह से, एल का स्थान यहाँ पे हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। बात समझ गए होंगे अब। तो दायां का मतलब घड़ी के दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में, और बायां का मतलब घड़ी के दिशा में कब, तो जब मुख केंद्र की ओर रहेगा तब। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे सीधा आते हैं, और क्वेश्चन जो होगा रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन होगा। उधर साइड में आपको क्वेश्चन दिखेगा, और हाँ क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट का बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है। तो चलिए देखते हैं। होता बड़ा बड़ा है, लेकिन यदि आप सीख लेंगे तब बहुत आसान होगा आपको बनाने के लिए। देखना है, सेट करना है और आंसर दे देना है। आ जाइए, क्वेश्चन कह रहा है 8 मित्र P, Q, R, S, T, U, V और W। 8 मित्र P, Q, R, S, T, U, V और W एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ है। तो 8 मित्र केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ है। तो यहां पे देख लेते हैं, ये 8 मित्र हो गए, सबका मुख केंद्र की ओर है। 8 गो मित्र को बैठा लीजिए, 2 गो, 2 4 गो, 2 गो 6 गो और 2 गो 8 गो। बात समझ गए होंगे। केंद्र यहां पे हो गया, और मुख है सबका केंद्र की ओर। इसका मतलब तीर चलेगा केंद्र पर, तीर चलेगा केंद्र पर, केंद्र पर तीर चल गया, 8 गो हो गया। अब आगे फिक्स डाटा को पढ़ेंगे कि फिक्स डाटा कौन है। तो कह रहा है भी तथा एस के बीच में क्यू बैठा है, ये फिक्स नहीं है। भी और एस के बीच में क्यू आप चाहे तो बैठा सकते हैं, लेकिन ये फिक्स डाटा नहीं है। फिक्स डाटा कौन होगा तो वो सुन लीजिए। आपको कह देगा क्वेश्चन में, जैसे आगे अगला डाटा दे रहा है, W Q के बाईं ओर तीसरा है, ये फिक्स हो गया। Q के बाएं तीसरा पर WA होगा, Q के बाएं तीसरा W। या तो फिर यहां पे ऐसे भी कह देता, Q के दाएं दूसरा पर W है, तो ये भी फिक्स डाटा हो गया। लेकिन पहला बार में क्या दिया है, V और S के बीच में Q बैठा है, V और S के बीच में Q बैठा है, A फिक्स नहीं है। बात समझ गए ना। फिक्स डाटा कौन होगा, जिसमें दायां बायां लगा हुआ होगा, वही आपका फिक्स डाटा होगा। यही क्वेश्चन को आसान करने का तरीका होता है कि कहां से क्वेश्चन को पकड़ा जाए और कहां ले जाके छोड़ा जाए। चलिए क्वेश्चन कहता है फिक्स डाटा वाला में W Q के बाईं ओर तीसरा, Q के बाएं, तो Q को यहां बैठा लीजिए, Q को यहां बैठा लिए। Q के बाएं तीसरा W, तो देखिए बायां कह रहा है तो इन्ने जाइएगा कि इधर जाइएगा। तो जब मुख रहेगा केंद्र की ओर तब बायां कहेगा तो घड़ी के दिशा में जाएंगे, तो घड़ी के दिशा में जाएंगे। Q के बाएं तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा पर W।
और आगे कह रहा है तथा P के दाईं ओर दूसरा स्थान पर है, तथा W जो है P के बाएं दूसरा स्थान पर है, P के बाएं दूसरा। तो P को यहां रखेंगे तो W के बारे में कह रहा है, W P के दाएं दूसरा स्थान पर है। तो P के दाएं, दायां का मतलब घड़ी के विपरीत, P को यहां रखेंगे तो P के दाएं पहला, दूसरा पर W, दायां मतलब विपरीत। ऐसे यदि आते हैं तो विपरीत ही आ रहे हैं घड़ी के, याद रहे। चलिए आगे कह रहा है, अब जो है P तथा V के बीच में R बैठा है। तो देखिए इधर आप V ला सकते हैं, P V, यहां यदि V रहता तो R यहां बैठ जाता, लेकिन इधर भी नहीं है तो R यहां नहीं आएगा। यहां भी रख देते हैं तो P और V के बीच में कौन, R आ जाएगा, R आ गया। और एक डाटा हमने छोड़ा था, पहला डाटा। आगे कह रहा है, कौन वाला डाटा छोड़ा था, फर्स्ट वाला, V और S के बीच में Q बैठा है। V ऊपर तो S जाएगा नहीं, Q इधर है तो इधरे बढ़ेंगे, V और S के बीच में Q, यहाँ पे V है तो यहाँ S रख देंगे तो बीच में Q हो गया, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। आगे चलिए, Q तथा T एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठा है, लास्ट डाटा है। Q और T आमने सामने नहीं है, मतलब Q के सामने T नहीं है, तो T यहाँ नहीं आएगा। तो देखिए T यहाँ नहीं आएगा तो T यहाँ आ जाएगा, क्योंकि और कहीं पे T नहीं है। तो T के लिए एक के गोई स्थान बच रहा है, T यहाँ। तो अब बच रहा है U, तो U यहाँ पे आ जाएगा। आठों का स्थान पता चल गया, आठों कहाँ कहाँ पे बैठा है सब पता है आपको। अब क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सही है, इसके बारे में पूछा है आपसे। पहला कह रहा है S तथा P एक दूसरे के आमने सामने बैठा है, S और P आमने सामने है, S के सामने P है, तो पहला ऑप्शन सही है। आगे अगला ऑप्शन को भी चेक कर लेंगे क्योंकि उलझा देगा आपको। V तथा Q एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठा है, V और Q, V के सामने Q नहीं है, तो दूसरा भी सही है। तीसरा ऑप्शन में आ जाइए, ऑप्शन सी में। R तथा T एक दूसरे के आमने सामने बैठा है, R और T एक दूसरे के आमने सामने बैठा है, तो तीसरा ऑप्शन भी सही है। तो आपको चौथा ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त सभी कथन सत्य है, मतलब ऊपर जो भी ऑप्शन दिया गया है वह सभी सत्य है, तो हाँ सब सत्य है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य है। बात समझ गए होंगे। चलिए तो आगे इसमें एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं जरा। अगला क्वेश्चन है आपका, S के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है। S के बाएं तीसरा, बाएं का मतलब मुख है केंद्र की ओर, तो बाएं का मतलब घड़ी के दिशा में। तो S के बाएं तीसरा, S के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, S के बाएं तीसरा आपका हो जाएगा आंसर U। U का मतलब ऑप्शन नंबर ए। कोई डाउट नहीं, समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, साइड में आपको दिखा होगा 8 मित्र ABCDEFG और H, यहां भी 8 मित्र है। ABCDEFG और H एक गोल घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है। एगो गोल घेरा में 8 मित्र बैठा हुआ है और सबका मुख किधर है, केंद्र की ओर है। सबका मुख है केंद्र की ओर, तो 8 गो है, 8 गो को बैठा लेते हैं। मुख केंद्र की ओर है तो तीर चलेगा केंद्र पर। 8 गो हो गया। अब किसका कौन कहां बैठा है वो तब पता चलेगा जब आप पूरा डाटा पढ़ेंगे। तो डाटा में कह रहा है D, B और G के बीच में बैठा है।
यह फिक्स नहीं है। फिक्स कौन होता है? तो जो दायां बायां से रिलेटेड टर्म होता है वही फिक्स होता है। तो दायां बायां से रिलेटेड, नीचे आइए, नीचे पता चलेगा। कह रहा है नीचे बढ़िएगा तो आगे कह रहा है एफ ए और एच के बीच में है। ए और एच के बीच में एफ बैठा है। आगे चलिए, ई भी फिक्स नहीं है। फिक्स कौन होता है? जिसमें दायां बायां लगा हुआ रहता है। आगे कह रहा ई ए के दाईं और दूसरा स्थान पर है। ई जो है ए के दाएं दूसरा, तो दाएं केंद्र की ओर मुख है, तो दायां का मतलब घड़ी के विपरीत। तो ए के दाएं पहला, दूसरा, दूसरा पर ई है, दूसरा पर ई है। फिक्स हो गया ना? अब फिक्स वाला पता है। अब फिर ऊपर से पढ़ लीजिए। अब कह रहा है ऊपर में देखिएगा डी बी और जी के बीच में बैठा है। तो बी जी तो यहाँ पे आया नहीं है, तो डी जो है बी और जी के बीच में, बी और जी के बीच में डी होगा, साइड में लिख दिए इसको। आगे कह रहा एफ ए और एच के बीच में है। ए और एच के बीच में एफ है, ए और एच के बीच में एफ। एच इधर नहीं होगा क्योंकि एच यहाँ पे रखिएगा तो एफ यहाँ आना चाहिए। तो एच का स्थान तो ये है नहीं, तो इधर एच आएगा। आगे चलिए, कह रहा है बी व जी के बीच में डी है। बी व जी के बीच में कौन है? डी बैठा है। बी और जी के बीच में डी। तो अभी तक तो डी पता नहीं चल पाया है आपको। डी तो कहीं से भी पता नहीं चला है। डी के बारे में बोल रहा है बी और जी के बीच में। चलिए देखते हैं यहां पे, यदि B यहां रखेंगे तब B और G के बीच में D होगा? नहीं होगा। चलिए तो इधर नहीं हो पाएगा B। यहां B रखते हैं तो यहां G हो जाएगा, दोनों के बीच में D। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि B यहीं पे होगा। यहां भी B रखेंगे तो यहां G हो जाएगा, बीच में फिर भी D आ ही ना रहा है। तो यहाँ B होगा तो G को यहाँ रखना पड़ेगा। यदि यहाँ पे G होगा तो यहाँ B रखना पड़ेगा, तब जाके बीच में कौन होगा? बीच में आपका D होगा। आप A नहीं कह सकते हैं कि B यहाँ ही होगा या तो फिर G यहाँ ही होगा। क्या होगा? B यहाँ होगा तो G यहाँ होगा, या तो फिर G यहाँ होगा तो B यहाँ होगा। अब बच जो गया वो यहाँ पे आएगा। तो बचा कौन? ABCDEFGH में से कौन बच गया? ABC बच गया, C यहाँ आ जाएगा। कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन क्या कहता है वह देख लीजिए। निम्नलिखित में से A की स्थिति क्या है? A का स्थिति क्या है यह आपसे पूछा गया है। A का स्थिति बताना है। तो देखिए F के बाईं ओर, A का स्थिति F के बाएं है, F के बाएं है नहीं, पहला ऑप्शन गलत। F के दाएं है, बाएं नहीं है। दूसरा ऑप्शन दे रहा है E और F के ठीक बीच, E और F के ठीक बीच में A है। E और F के बीच में A और C पड़ रहा है, केवल A नहीं पड़ रहा है। E और F के बीच में A है नहीं ना, E और F के बीच में A और C दोनों पड़ रहा है, केवल A और केवल C नहीं कह सकते हैं। समझ गए होंगे। दूसरा भी गलत। F के दाईं ओर, तो A का स्थिति F के दाईं ओर है, F के दाएं, तो आपका ऑप्शन नंबर C जो होगा वह सही हो जाएगा। चलिए बात समझ में आ गया होगा आपको। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे सारी बातें समझ में आया होगा। यदि समझ में आता है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय। मिलते हैं फिर अगले क्लास।